और चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं लाइव और सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संत रविदास जयंती कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। हेलो, बोलिए संत शिरोमणि रविदास भगवान की, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 645वीं जयंती के पावन अवसर पर हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कि हम आप सबके लिए वर्चुअल संबोधित करेंगे, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का दोनों हाथ से तो ताली बजा करके अभिनंदन करिए, स्वागत करिएगा। हमारे मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री माननीय मीना सिंह जी का भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लोक स्वास्थ्य परिवहन कल्याण विभाग के माननीय प्रभुराम चौधरी साहब, और जिनने अपने अथक प्रयासों से ये संत रविदास महाकुंभ और संत रविदास जयंती का कार्यक्रम और यहाँ रविदास मंदिर बीएचएल भोपाल में स्वर्गीय माननीय बाबूलाल जी गौर साहब और हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक जिनके इच्छा और मनसा और इनके प्रयासों से आज ये संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसी लाडली विधायक कृष्णा गौर जी के लिए जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत कर दीजिए। आप सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। आपको जो बोला है आप आमंत्रित कर दीजिए। मैं जब मैसेज देने जा रहा हूँ सबसे पहले उस हिसाब से आमंत्रित कर दीजिए कैलाश जाटव जी को। आदरणीय देवी सज्जनों, आप सबका एक बार फिर हम इस मंच से हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी आपको सूचित किया गया, संत शिरोमणि रविदास जी की प्राकट्य दिवस पर आज यह गरिमामय समारोह मध्य प्रदेश शासन की ओर से आयोजित किया गया है। और आपसे ये साझा करते हुए हमें खुशी है कि आज इस राज्य स्तरीय समारोह के साथ ही पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर भी गरिमामय समारोह संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के आध्यात्मिक आकाश में एक उज्जवल नक्षत्र की तरह संत रविदास जी की प्रतिष्ठा रही है। और आज भी समता, ममता और एकता का जब मनुष्यता का मंत्र हम सब अपने आसपास पाते हैं तो हमें स्मरण होते हैं संत रविदास जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर, उनकी परिकल्पना और उनके मार्गदर्शन पर यह भव्य समारोह हम आयोजित कर रहे हैं। संत रविदास जी के मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में, इस भव्य पांडाल में, इस भव्य मंच के माध्यम से आज उनकी स्मृति और उनके संदेशों को प्रसारित करने के लिए हमारे बीच माननीय संत विभूतियाँ विशेष रूप से हमने आमंत्रित की हैं। वे भी इस मंच पर विराजमान हैं। मध्य प्रदेश के तमाम जनप्रतिनिधि और रविदासी संप्रदाय के अनुयायी भी बड़ी तादाद में हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इस मंच से उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इस समारोह का आगाज़ करें, शुरुआत करें, हमारे साथ माननीय श्री कैलाश जाटव जी, आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी और आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और संक्षेप में अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए हम उन्हें क्रमशः आमंत्रित करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से आप हमारे इन मंचासीन संत विभूतियों का हार्दिक स्वागत करें। हम चाहेंगे कि उद्बोधन का क्रम शुरू हो, उससे पहले संत रविदास जी की मूर्ति के सम्मुख हम सब मिलकर दीप प्रज्वलन करें, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उसके बाद इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज करें, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ संत विभूतियाँ भी विशेष रूप से आमंत्रित उपस्थित हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री किशनदास जी महाराज, श्री रूपराम जी महाराज, श्री मगनदास जी महाराज, श्री सदाजप महाराज, श्री उमेश नाथ जी महाराज, श्री राजेश मणि जी, श्री महंत रघुवीर आनंद जी, श्री सफलदास जी, श्री राजू महाराज जी, सीताराम जी महाराज, श्री पूरनलाल जी महोबिया, श्री गोकुल दास बमोरी,
श्री बाबा संतोष दास जी, श्री काशीराम जी, श्री लक्ष्मण दास जी महाराज और श्री बालदास त्यागी जी महाराज हमारे साथ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण से जुड़ रहे हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, संत शिरोमणि रविदास जी के प्रतिमा पर, उनके चित्र पर पुष्पांजलि, दीप प्रज्वलन और इसी के साथ हम उनके प्राकट्य दिवस पर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से विशेष रूप से श्री संत के चरणों में प्रणाम करने का यह दिव्य अवसर, यह प्रतिम अवसर, यह सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। मजहब इन तमाम दायरों से बाहर निकलकर सांस्कृतिक एकता का, मनुष्यता का संदेश संत रविदास जी ने अपनी वाणी के माध्यम से दिया। कहते हैं कि सच्चे कर्मयोगी कभी भी अपनी साधना के दिन नहीं गिनते, लेकिन समाज के पास उनके सत्कर्मों का हिसाब जरूर होता है और एक दिन समाज उनके महान अवदान के प्रति अपनी अनन्य कृतज्ञता, अपना आंतरिक प्रणाम, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आज ऐसा ही अवसर हम सबको मिल रहा है संत शिरोमणि रविदास जी के प्राकट्य दिवस पर। ये सब लाइव फुटेज जो जा रहा था हम लोग के यूट्यूब पे। आप बोलते रहना, 2 मिनट मुझे बोलने। लाइव चल रहा है। अच्छा, पूरे प्रदेश में मत करो, तो आप बोलते तो रहिए, कौन पूजा कर रहा, कौन माला पहना पूजा रहा। कराना बोल सभी। सभी संतों को मैं जैसा कि आप देख रहे हैं, संत रविदास जी के आवाज जा रही है? प्रतिमा पर, उनकी पुष्प पर, चित्र पर पुष्पांजलि, दीप प्रज्वलन और संतों का विशेष सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। और प्रदेश के विभिन्न जिलों से, विभिन्न अंचलों से हमने संत विभूतियों को आमंत्रित किया है। इस समागम में आदरणीय श्री किशनदास जी महाराज, श्री रूपराम जी महाराज, श्री मगनदास जी, श्री सदाजब जी और अन्य मंचासीन संत विभूतियों का अभिवादन, उनका स्वागत, उनके प्रति प्रणाम किया जा रहा है। सर बोले आप। मैं यहाँ अपने निवास से ही आदरणीय सभी संतगणों को प्रणाम करता हूँ और सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। मैं कोविड संक्रमित होने के कारण आज अपने निवास स्थान से जुड़ा हूँ। सबको प्रणाम। संत रविदास जी महाराज को प्रणाम। आप सभी से, अतिथियों से हमारा निवेदन है जी, हम चाहेंगे कि मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का हम स्वागत करें। आदरणीय किशनदास जी, रूपराम जी और भगवान दास जी और अन्य संतों का अभिनंदन, उनका स्वागत। और उसके बाद हम माननीय सुश्री मीना सिंह जी, जनजाति कार्य अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से हमारे साथ आदरणीय श्री प्रभुराम चौधरी जी हैं, आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी हैं, आदरणीय कैलाश जाटव जी, हमारी गोविंदपुरा क्षेत्र की माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में और जिनकी मंशा से हम इस समारोह को संयोजित कर पा रहे हैं, हमारे साथ इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने
संत रविदास जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, संतों को प्रणाम किया और विशेष रूप से वे भी हम सबके बीच संत रविदास जी के संदेशों के माध्यम से प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास की विभिन्न परियोजनाओं को रेखांकित करते हुए प्रदेश की समृद्धि में संत रविदास जी ने जो समता, ममता और एकता का संदेश मनुष्यता को दिया, उनको आत्मसात करते हुए प्रदेश किस तरह से अपने विकास के विभिन्न चरणों की ओर आगे बढ़ता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन तमाम संदर्भों को समेटते हुए हम सबसे संवाद करेंगे। हम उनका इस मंच से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर से अब निवेदन है, आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी मंत्री जनजाति कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण का पुष्पों से स्वागत करें। आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, उनका भी स्वागत। प्रदेश के माननीय लोक स्वास्थ्य विभाग मंत्री जी आदरणीय कृष्णा जी, उनका भी स्वागत करेंगी। इसके बाद मंच पर उपस्थित हमारे अन्य अतिथि श्री लाल सिंह आर्य जी, श्री कैलाश जाटव और माननीय विधायक महोदया श्री बारेलाल अहिरवार, श्री सूरज कैरो, श्री रमेश जाटव जी, सुमित चौधरी जी, इन सब का अभिनंदन करने के लिए हम आदरणीय श्री संजय वार्ष्णेय जी अपर संचालक, श्री एस भंडारी जी, श्रीमती शिवानी गुप्ता जी, श्री सुधीर जैन जी, श्री प्रेम पांडे जी, इन सभी से गुजारिश करते हैं कृपया हमारे मंच पर उपस्थित अन्य महानुभावों का विभाग की ओर से पुष्पों को भेंट करते हुए स्वागत करें। सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब हम आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर को आमंत्रित करते हैं, वे आएं और अपना स्वागत उद्बोधन हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। श्रीमती कृष्णा गौर। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, रविदास जी महाराज की, संत समाज की। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 645वीं जयंती के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस विशाल और गरिमामय कार्यक्रम में आज हम सबके बीच वर्चुअल रूप में उपस्थित मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश का गौरव, हम सब की शान, एक ऐसे जननायक जिन्होंने संत रविदास जी के आदर्शों पर चलते हुए मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव का एक नया इतिहास रचने का काम किया, जिनके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाला हर वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ा। और मुझे गर्व है आज यह भी कहते हुए कि जो भावनात्मक रिश्ता उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से बनाया, वो सिर्फ मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनों के स्नेही भाई ही नहीं है, बल्कि वो हमारे लाखों बच्चों के लाडले मामा भी कहलाते हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान के सम्मान में, अभिनंदन में मैं चाहूंगी कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका स्वागत करें, वंदन, अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मध्य प्रदेश सरकार की जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की यशस्वी मंत्री माननीय दीदी सुश्री मीना सिंह जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग के मंत्री माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संत रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय श्री लाल सिंह जी आर्य, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के
प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री कैलाश जाटव जी, भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी सम्माननीय अतिथिगण, मेरे दाईं ओर के मंच पर विराजमान हमारी ऋषि परंपरा के संवाहक, हम सब के श्रद्धा और आदर के केंद्र पूजनीय संतजन, पूरे मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्माननीय नागरिकगण, आज के इस भोपाल के मुख्य कार्यक्रम में विशाल रूप से उपस्थित मेरे समाज के सभी सम्माननीय नागरिक भाइयों बहनों, सभी विभागों के सम्माननीय अधिकारीगण, मीडिया के सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब सुनने आए हैं और निश्चित रूप से आज हमारा समाज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन से बहुत सारी सौगातें भी हासिल करेगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से बस दो ही अभिलाषा करना चाहूँगी कि हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बरखेड़ा डी सेक्टर का संत रविदास जी का ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आपकी कृपा यदि होगी तो इस संत रविदास मंदिर को हम एक पवित्र धाम के रूप में विकसित करेंगे और इसके साथ साथ संत रविदास जी की रचनाओं को, उनके साहित्य को हम स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां संत रविदास जी के चरित्र, व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी। संत रविदास जी का स्मरण जब करते हैं तो हमें उनकी वाणी, उनके हजारों की तादाद में लिखे हुए पद याद आते हैं, वे पद जिनके माध्यम से उन्होंने मनुष्यता का मंत्र मुखरित किया। आज विशेष रूप से हमने इंदौर मालवांचल से कबीरपंथी गायक श्री अरुण गोयल को उनके साथी कलाकारों के साथ, दल के साथ आमंत्रित किया है। वे हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि संत रविदास जी का एक भक्ति पद वे हम सबके बीच प्रस्तुत करें। श्री अरुण गोयल। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास आ रहे प्रसन्न। जिनका राम नाम आधार, भगत रविदास है। राम नाम आधार, भगत रविदास है। लोभ मोह से दूर रहो रे भाई, झूठा जगत संसार। लोभ मोह से दूर रहो रे भाई, झूठा सकल संसार। कृपा होवे जब सतगुरु की, कृपा होवे जब सतगुरु की, तो काट कर हजार, भगत रविदास है। जी हो कर हजार, भगत रविदास है। भगत रविदास है। सबकी मूर्ति काठ की थी, डूब गई थी मंझधार। सबकी मूर्तियां काठ की थी, वो डूब गई थी मंझधार।
राम नाम आधार भगत है। कांधा चीरा गरी जनेऊ 8 घाट नवतार। हाँ कांधा चीरा करी जनेऊ 8 घाट नवतार। हे संतोष दास जी के वंश वरण में, संतोष दास जी के वंश वरण में वाहिनियो है अवतार भगत रविदास है जी। वाहिनियो है अवतार भगत रविदास। राम नाम आधार भगत रविदास है। जिनका राम नाम आधार भगत रविदास है। जिनका राम नाम आधार भगत रविदास है। संत रविदास की निर्गुण वाणी जो हमेशा हमें सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देती है। संत रविदास की वाणी आज हमें कई अर्थों में जरूरी लगती है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज इस मंच पर अपनी उपस्थिति से इस मंच को गौरवान्वित करने के लिए हमारे बीच पूर्व मंत्री जनजातीय कार्य आदरणीय लाल सिंह आर्य हमारे बीच पूर्व मंत्री जनजातीय कार्य आदरणीय लाल सिंह आर्य जी भी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में वे भी इस अवसर पर संत रविदास जी को याद करते हुए अपनी बात करें। समय का हम सब ध्यान रखेंगे। आदरणीय लाल सिंह जी। बोलो संत शिरोमणि रविदास भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने आवाज से संत शिरोमणि रविदास जी के इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वो देख रहे हैं, इसलिए एक बार उनके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश में जहां 45 साल कांग्रेस की सरकार रही है, वहां एक भी पंचायत में शासकीय स्तर से कभी रविदास जयंती नहीं मनी है। लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में आज पंचायत हर जिला मुख्यालय पर संत रविदास जी की जयंती मन रही है। इसलिए उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोलो संत शिरोमणि रविदास भगवान की। मंच पर विराजमान और हम सबका मध्य प्रदेश का 20 साल से बहुत संवेदनशीलता के साथ अपनत्व की भावना को लेते हुए वो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री। मैं परंपरा परमात्मा से प्रार्थना करता हूं एक लंबी उम्र उनको मिले। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, जरा एक बार ताली बजाकर उनका और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री, जिनके विभाग के तहत ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, बहन मीना सिंह जी। कोरोना की महामारी में सबकी रक्षा करने के लिए नेतृत्व कर रहे आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी। इस क्षेत्र की यशस्वी विधायक, विकासशील विधायक बहन कृष्णा जी। अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी, सूरज कैरो जी, सावन सोनकर जी, सतीश मालवी जी, सुमित जी। मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अधिकारी वृंद, पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है, मन प्रफुल्लित है। इसलिए है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। तब से लेकर जब जब भी रविदास जी को किसी ना किसी रूप में याद किया है, तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने याद किया है या भारतीय जनता पार्टी ने याद किया है।
मुझे मालूम है, मैं अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष था। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर 20,000 से लेकर 1 लाख तक के रविदास महाकुंभ अगर किसी की धरती पर हुए हैं तो मध्य प्रदेश की धरती पर शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुए। और अभी 8 दिन पहले अधिकारियों की बैठक में कहा कि पंचायत तक रविदास जी की जयंती मनेगी। 2,000 रुपए की पंचायत में रविदास जयंती मनाने की व्यवस्था, जिले में 2 लाख रुपए देकर जिले में रविदास जयंती मनाने की व्यवस्था। और यहां पर एक छोटा ही रविदास कुंभ सही, लेकिन भोपाल राजधानी में आप जैसे हजारों लोगों के सामने रविदास जी की 645वीं जयंती मनाने का निर्णय एक कोई छोटा निर्णय नहीं है। राजनीतिक लोगों के पेट में दर्द होने लगा, वो प्रश्न करने लगे कि शिवराज सिंह चौहान अपने बजट से रविदास जी की जयंती पंचायत और जिला मुख्यालय पे क्यों मना रहे। मैं साधुवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के करोड़ों भाइयों की ओर से, बहनों की ओर से, ये आदरणीय शिवराज जी चौहान जी ने जो निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और संत रविदास जी जो कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो संब से रैदास रहे प्रसन्न। इस मध्य प्रदेश की धरती में उनके नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति का कुंभ होता है, कबीर कुंभ होता है, महर्षि वाल्मीकि महाकुंभ होता है। और अगर रविदास महाकुंभ हो रहा है उनके नेतृत्व में तो राजनीतिक लोगों को पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो आप लोग उनको आशीर्वाद दीजिए। 48 साल से मैहर में जहां रविदास मंदिर को बनाने के लिए संघर्ष चल रहा था, अतिक्रमण था, वहां शौचालय रविदास जी के मंदिर के बगल में बना दिया था। मैं उस समय इसी विभाग का मंत्री था। उन्होंने कहा कि लाल सिंह जाकर देखिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। और वहां कोई 1 लाख का नहीं, उस मैहर में 3.5 करोड़ का रविदास मंदिर बनकर तैयार है। बहनों भाइयों, इसी प्रकार से सागर में 3 करोड़ का बड़ा स्मारक बनकर तैयार है, वही कुंभ लगा था। और इसलिए मुझे कहते हुए गौरव है कि आज उन्होंने पंचायत मुख्यालय पर रविदास जयंती मनाने का निर्णय लिया है। पूरा मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति वर्ग का आपका अभिनंदन करता है, आभार व्यक्त करता है। और हम तो सच्चे मन से उनके अनुयायी हैं। जो लोग अनुसूचित जाति को भड़काकर वोट कबाड़ते हैं लेकिन उनके महापुरुषों को, संतों को सम्मान नहीं देते हैं, उनके लिए ये शिवराज जी का जवाब है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और मैं इस मंच से कहना भी चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री ने काशी में रविदास जी का एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाने का निर्णय लिया है और वहां पर रविदास जी के नाम से बड़ा उद्यान बनाने का निर्णय किया है। हरिद्वार में 5 करोड़ का प्रधानमंत्री जी रविदास जी के नाम से एक बड़ा संस्थान बन रहा है। और मुझे लगता है ये उस संत का बनना है जिसने दूसरों के पैरों में जूती पहनाने के लिए तीर्थ यात्राएं भी नहीं की। एक सामाजिक समरसता के संत, एक संवेदनशील संत श्री गुरु रविदास जी की आज जयंती है। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। इस हिंदुस्तान के 2 ऐसे लाल है, एक नरेंद्र मोदी जी और एक शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान इस मंत्र के साथ अंत्योदय का लक्ष्य लेकर गरीबों की योजना बनाने का निर्णय किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और रविदास जयंती की आप सबको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री लाल सिंह जी आर्य। और अब हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, जो कि मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, उनसे गुजारिश है वे कृपया वे भी आप सबसे मुखातिब हों और इस अवसर पर अपनी बात कहें। आदरणीय श्री प्रभुराम चौधरी जी। आज हम सब लोग संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ। आज के
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जो कि हम सबको तबीयत खराब होने के बाद भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय बहन मीना सिंह जी, आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस विभाग के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री लाल सिंह आर जी, इस क्षेत्र की विधायक आदरणीय बहन कृष्णा गौर जी, हमारे इस विभाग के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश जी, हमारे जाटव जी, हमारे इस जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुमित जी, आदरणीय सोनकर जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी हमारे अतिथिगण, सभी हमारे गुरुजन और आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि पूर्व वक्ता हमारे आदरणीय लाल सिंह आर्य जी जो वरिष्ठ नेता हैं इस प्रदेश के, उन्होंने अपनी बात गुरुजी के बारे में यहाँ पर रखी। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जयंती तो हर साल इस प्रदेश में मनाई जाती थी, लेकिन लोग अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके मोहल्ले में या सामाजिक लोग करते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि इस प्रदेश के एक एक पंचायत में सरकारी पैसे से संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। आज इस भव्य समारोह आज भोपाल में आज हजारों की संख्या में पूरे जिलों में लोग एकत्रित हुए। कल ही रात में गुरुजी की सब जगहों पर, पंचायत स्तरों पर सब जगह महाआरती की गई। आज धूमधाम के साथ में एक गौरव के रूप में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति हूं। लोगों में एक हर्ष है, उल्लास है, एक खुशी का वारण है इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि गुरु रविदास जी की जयंती सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश के कोने कोने में और विदेशों में भी। एक बार तो जयंती के अवसर पर मैं इंग्लैंड में, लंदन में था एक सरकारी कार्यक्रम में, वहां लोग धूमधाम से मनाया करते थे, लेकिन आज इस प्रदेश का एक एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति, मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक प्रफुल्लित है। खुशी के कारण उनकी ऊर्जा एकदम देखने को मिलती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा, जैसा आरसी हमारे लाल सिंह आर्य जी बोल रहे हैं, दूसरे लोगों को दर्द होने लगा, भाई सरकारी पैसे से जयंती मनानी जा रही है। ये आस्था की बात होती है। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी की जैसी धारणा है अंत्योदय, अंत में कौन व्यक्ति रहता है? हमारे दलित वर्ग के लोग, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, हमारे जनजाति के लोग, उनके उत्थान के लिए करोड़ों करोड़ युवाओं के लिए अनेक योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के अंदर चलाई जा रही हैं। युवाओं के लिए शिक्षा का स्रोत इतना बड़ा मध्य प्रदेश में निर्णय हुआ है, सीएम राइज। इस सीएम राइज का लाभ किसको मिलने वाला है? इस दलित वर्ग के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, गरीब लोग जो कॉन्वेंट में नहीं जा सकते थे, जहां लाखों की फीस थी वहां नहीं पढ़ सकते थे, वो वहां पर पढ़ लिख कर एक होनहार बनकर निकलेंगे। संत गुरु रविदास जी की रचनाएं, दोहा, उस समय उनकी जीवनी के बारे में सबको पता है। मैं अधिक समय बीच में आप लोगों के इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आप सबको संबोधित करेंगे, लेकिन आज प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति गौरवान्वित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं हृदय से कि उनकी प्रेरणा से आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति गौरवान्वित है और इन प्रेरणा से आज धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। जैसा अभी हमारे आर्य साहब ने बताया, गुरुजी के अनेक दोहे, अनेक उनकी जो रचनाएं हैं, उसके नाम से उस समय उनने सामाजिक एकता के लिए मध्य प्रदेश देश में दुनिया को एक दिशा दी है, लोगों को एक चलने का रास्ता बताया है, कुरीतियों से हटकर लोगों को जीवन जीने के लिए एक सामाजिक रूप से देश में अखंडता के लिए, समानता के लिए जो कार्य किए, जिससे कि मीरा जी जैसे के भी उनके गुरु संत रविदास जी हुआ करते थे। मैं आज सभी
समाज के उन भाइयों को, उन सब वर्ग के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी संख्या में हर पंचायत में जुड़े हुए हैं और इतने उत्साह से जयंती मनाई जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश में दलितों के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग प्रगति और विकास की ओर बढ़ते जाएंगे और हर एक व्यक्ति अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच मुख्यमंत्री जी की है, उसमें गरीब व्यक्ति ही आत्मनिर्भर बनकर रोजगार उनको मिलेगा, लोगों को सम्मान मिलेगा, समानता मिलेगी। गुरुजी ने जिस छुआछूत के दौर में जन्म लेकर और हमारे देश के अंदर उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की और संत शिरोमणि जी की एक उपाधि प्राप्त की। ये संत सिर्फ दलित वर्ग के नहीं है, ये पूरे मानव समाज को एक प्रेरणा देते हैं और सबको उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदास रविदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभुराम चौधरी जी। और अब मध्य प्रदेश की जनजाति कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री आदरणीय सुश्री बीना सिंह हम सबके बीच प्रस्तुत हो रही हैं। आप सबसे निवेदन है जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय सुश्री बीना जी। संत रविदास भगवान की, संत रविदास भगवान की। संत शिरोमणि भगवान श्री रविदास जी के चरणों को नमन करती हूँ। मंच में विराजमान सभी संत गणों के चरणों को प्रणाम करती हूँ और वर्चुअल रूप में जुड़े हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके जन जन के नेता, परम आदरणीय श्री सम्मानित श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री परम सम्मानीय भाई श्री लाल सिंह आर्य जी, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री परम सम्मानीय भाई श्री प्रभुराम चौधरी जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक परम सम्मानीय भाभी श्री कृष्णा गौर जी, हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय भैया श्री कैलाश जाटव जी, भोपाल जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री सुमित जी, सामन जी, सोनकर जी, मंच में उपस्थित सभी पूर्व विधायकगण, सम्मानित सभी पार्टी पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय भाइयों बहनों, हमारे मीडिया के सभी सम्मानीय पत्रकार साथीगण और सभी उपस्थित महानुभाव, मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब की अगुवाई में ये इस तरह का पहला कार्यक्रम जो हमारे मध्य प्रदेश में पूरे गांव-गांव हो रहा है। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं के माध्यम से आप सबने सुना कि प्रत्येक पंचायत में 2-2 हज़ार की राशि भेजी गई है अपने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से, और उसके बाद जनपद मुख्यालय में 1 लाख और जिला मुख्यालय में 2 लाख रुपए करके पूरे मध्य प्रदेश में भेजा गया है भगवान संत रविदास जयंती कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही अद्भुत आज भगवान संत रविदास जी का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत वंदन करना चाहती हूँ। आपकी अगुवाई में अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे भाई बहनों के लिए अनेकों योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारी सरकार काम कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे आदर्श ग्राम योजना की बात हो, चाहे स्वरोजगार की बात हो, चाहे हमारे वित्त विकास निगम की योजना की बात हो, हर तरह से चूंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कैबिनेट की बैठक में और विभागीय बैठक में भी बैठती रहती हूँ, तो हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की और क्या अच्छी योजना हो सकती है हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों के लिए, हमारे अनुसूचित जनजाति भाई बहनों के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंता करते हैं और मैं कहना चाहती हूँ कि सचमुच में आज जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, लगातार हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों के लिए, जनजाति के भाई बहनों के लिए लगातार काम हो रहा है
और आज हमारे भाई बहनों को उन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भगवान संत रविदास महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी स्वस्थ होकर के हमारे बीच में जल्दी पहुँचे, ऐसी प्रार्थना मैं करना चाहती हूँ। और यहाँ पर हमारे आप सब पधारे हैं, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी सरकार की जो विस्तृत योजनाएं और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको कुछ देने वाले भी हैं, तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को आप स्वयं सुनेंगे, ऐसी अपेक्षाएं आप सभी बंधुओं से करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय, भगवान रविदास महाराज की जय। आप सबका नमस्कार, प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह जी। कहते हैं कि संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष है, प्यार की पीढ़ी पर परमात्मा की प्रार्थनाएं हैं, विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद है। जब हम ऐसी संत परंपरा को याद करते हैं और उस संत परंपरा को आत्मसात करते हुए अपने रास्ते पर चलते हुए मानवता का संदेश देने वाली इस परंपरा को याद करते हैं, तो आज के समारोह में उपस्थित हमारी संत विभूतियां भी हमें याद आती हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही संत विभूति के रूप में इंदौर से विशेष रूप से पधारे आदरणीय किशन दास जी हैं। हम चाहेंगे कि संत रविदास जी का सुमिरन करते हुए, उनके संदेश को याद करते हुए आदरणीय किशन दास जी हम सबको अपने उद्गार साझा करें। आदरणीय किशन दास महाराज जी। बोलिए सद्गुरु रविदास महाराज की। थोड़ा जे जोर से बोल दो। बोलिए सद्गुरु रविदास महाराज की, सद्गुरु रविदास महाराज की, सद्गुरु कबीर साहेब की, सभी संतों की। मंच पर विराजमान सभी संतगण, गुरुजन के चरणों में प्रणाम करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और हमारे लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम एक बहुत बड़े आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। आज सन 2022 की जयंती को एक ऐतिहासिक रूप देने में मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत हम मध्य प्रदेश की जनता बहुत उनके लिए आभारी हैं। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। समंत्रम रविदास वचनम, कोटि दोष विनाशम, रविदास चरणम ध्यान धरणम, कूल समूह उद्धारणम। 1533 की माघ सुदी 15 भक्तों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। गुरु रविदास महाराज, भारत में उनकी एक अलग ही पहचान है। भारत में वैसे तो कई संत यहाँ पर आए, लेकिन गुरु रविदास महाराज भी एक अपनी बहुत बड़ी पहचान, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के नाम से उनको जाना जाता है। और रविदास जी महाराज की जो महिमा आज वर्तमान युग में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाई है, वो शायद किसी भी शासन काल में नहीं हुआ है। करीब 2009-2008 में शुरुआत मुख्यमंत्री जी बने थे और 2009 में गुरु गादी चरण पादुका उज्जैन में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, तो उन्होंने महाकुंभ उज्जैन में लगा दिया था। तो वो बहुत ये बनी बनाई बातें या किसी की सिखा सिखाई बातें से प्रशंसा नहीं है, वो वास्तव में प्रशंसा योग्य है। और मैं उनके बारे में एक दोहा बोलूंगा कि वो एक सच्चे भक्त, गुरु भक्त है और वास्तव में गुरुमुखी है। उनके सम्मान में एक दोहा बोला जाएगा, धन्य मात पितुः, धन्य सुहद्र अनुरक्त और धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। जिस हृदय में भक्ति दौड़ती हो, जिसके हृदय में विशाल संतों के प्रति प्रेम हो,
और जो वास्तव में गुरुमुखी है वही ये काम कर सकता है, अन्यथा कितने ही शासनकाल आए और चले गए। अब हम थोड़ा सा समय गुरु रविदास महाराज की तरफ ध्यान करते हैं। गुरु रविदास महाराज कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्या उनका उद्देश्य था। गुरु रविदास महाराज शुरू से ही समतामूलक समाज के संस्थापक हैं और वो राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। वो किसी एक की बबोती नहीं है, उनसे हर मानव हर प्राणी उनसे प्रेरणा ले सकता है। वो भक्ति के एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है। उनको तो तोड़ा मरोड़ा करके कुछ और शब्दों में लोगों ने ले लिया है, नहीं तो रविदास महाराज ना किसी के निंदक है ना किसी के प्रशंसक है। वो तो हमेशा अपने परमेश्वर में डूबे रहते थे और सिर्फ अपने परमेश्वर की ही चर्चा करते थे। उनका जो पद है, उनका जो गरिमा है, वो हम उनके पद से जानते हैं कि वो कौन है। काशी में कभी कभार उनको किसी ने पूछ लिया कि महाराज जी आप कहाँ रहते हो और क्या आपका गांव है, क्या आपका शहर है, तो रविदास जी महाराज बताते हैं, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो तह नहीं ठाम, ना तस्वीस खिराजू न मालू, खौपुन खता तरसु जवालू, अब मोही खूब बतन गह पाई, उहाँ खेर सदा मेरे भाई। काई मु दाई मु सदा पतिशाही, दोम न सेम एक स्वाही, आबादान सदा मशहूर, उहाँ गनी बस ही मामूर, नित नित सेल करे जीव भावे, महरम महल न को अटकावे, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी समीत हमारा। रविदास जी महाराज जिस कुल में जन्मे थे, न कभी उन्होंने जाति छुपाई, न कभी उन्होंने कुछ, बड़े गर्व और बड़े सम्मान के साथ पूरे सारे राज्य उनका उस समय में सम्मान करते थे। और सारे राजा पीपा, राणा सांगा, राजा हरदेव सिंह मल, रानी झाली, रानी मीराबाई, कई अनेक बड़े बड़े विद्वान उनके अनुयायी हुए हैं। तो मुझे समय हालांकि बहुत कम मिला है, वो सम्मान करते रहें। बोलिए सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जोर से बोलना पड़ेगी। बोलिए सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जय बोलने वालों की और नहीं बोलने वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशनदास जी। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। संत रविदास जी के जीवन को, उनके जीवन के विभिन्न अध्यायों को जब हम याद करते हैं तो संघर्ष से, अपनी तमाम दुश्वारियों को पार करते हुए जिस तरह से उन्होंने अपने आंतरिक संकल्प शक्ति से इस समाज को दिशा दी, मनुष्यता का मंत्र मुखरित किया, आज निश्चित रूप से हम सब के लिए वरदान की तरह है। वे कहते थे कि जात पर मत रीझो, ज्ञान पर मत रीझो, गुण पर रीझो, शील पर रीझो। जब हम रविदास जी की इन पंक्तियों को सुनते हैं, गुनते हैं और लोक सेवक के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर देखते हैं, तो हमें लगता है कि एक लोक सेवक के रूप में उन्होंने इस प्रदेश की जनता का नेतृत्व करते हुए इन्हीं तमाम चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में, अपनी वाणी में और अपने व्यवहार में आत्मसात किया है। हम सबके बीच सेहत नासाज होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी रविदास जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते इस गरिमामय समारोह में उपस्थित हैं। हम बहुत आदर के साथ निवेदन करते हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इस अवसर पर अपने मंतव्य हम सबसे साझा करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पहले हम सब श्रद्धा सहित प्रेम से बोलेंगे, बोलिए सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। इस अवसर पर भोपाल में मंच पर उपस्थित परम पूज्य संतगण, मैं दोनों हाथ जोड़ के यहीं से प्रणाम करता हूं। आज मैं उनका स्वागत करता, माला पहनाता, उनका आशीर्वाद लेता, लेकिन कोविड के संक्रमण के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफी मांगता हूं। और कोई बीमारी हो जाती तो मैं नहीं रुकता, लेकिन कोविड में
मर्यादाओं का, गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। इसलिए आज मैंने सदगुरु की यही पूजा की, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पेड़ भी लगाया अकेले, और अब सभी संतों को प्रणाम करके आज मैं धन्य हो गया हूं। परम पूज्य संत किशनदास जी महाराज सहित सभी संतगण विराजे हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। पूजा फिर कभी उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पेड़ भी लगाया अकेले, और अब सभी संतों को प्रणाम करके आज मैं धन्य हो गया हूं। परम पूज्य संत किशनदास जी महाराज सहित सभी संतगण विराजे हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। फिर कभी आके मैं प्रत्यक्ष भेंट जरूर आपसे करूंगा और आशीर्वाद लूंगा। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित विभाग की यशस्वी मंत्री बहन मीना सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय नेता, अनुसूचित जाति समाज के गौरव गर्व, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष पूर्व मंत्री भाई लाल सिंह आर्य जी, वो इस आयोजन में पधारे, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे मंत्रिमंडल के बहुत कुशल और योग्य मंत्री, जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कर्तव्य निष्ठा से कोविड को कैसे हराया जा सकता है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी, हमारी बहन क्षेत्र की यशस्वी और लोकप्रिय विधायिका श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई सूरज कैरो जी, हमारे इस अवसर पर मंच पर विराजमान सावन सोनकर जी, दीपक जी, सौरभ जी, हरिओम जी, बारेलाल जी, सतीश जी, लेकिन केवल भोपाल में ही लोग नहीं जुड़े हैं। प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन है, हर पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री वीडी शर्मा जी कटनी से जुड़े हैं। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य साथीगण पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं। हमारे सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, प्रदेश भर में जुड़े हुए हमारे सभी आदरणीय संतगण, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अनुसूचित जाति मोर्चे के भी सभी साथी जुड़े हुए हैं, समाज के सभी गणमान्य नागरिकगण, मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं संत रविदास जी के चरणों में, और आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर आप इस कार्यक्रम में जुड़ के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। यह कार्यक्रम राजनीतिक कर्मकांड नहीं है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी सबसे पहले दिल्ली स्थित गुरु रविदास जी विश्राम धाम मंदिर पहुंचे और प्रेम से उन्होंने न केवल सदगुरु को प्रणाम किया, बल्कि भजन भी सबके साथ बैठ के उन्होंने गाए। हमारे साथी लाल सिंह जी, प्रभुराम जी ये कह रहे थे कि कुछ लोगों ने इसको आलोचना का विषय बनाया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सचमुच में अद्भुत संत है। इस कार्यक्रम का और किसी प्रयोजन के लिए आयोजन नहीं है। एक अद्भुत संत, बचपन से मैं गाता रहा हूं और आज भी वो भजन मुझे बड़ी प्रेरणा देता है।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितपथ चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। ऐसे श्रेष्ठ संत, अद्भुत संत जो सबके, मैं उस कुल को प्रणाम करता हूं जिस कुल में संत शिरोमणि रविदास जी ने जन्म लिया। चर्मकार कुल को मैं प्रणाम करता हूं। और चमड़े के बिना तो किसी का काम चल ही नहीं सकता। हमारा जो शरीर है वो भी तो चमड़े के ही बना है। ये चमड़ा नहीं होता तो इसमें आत्मा कहां से रहती। एक पद बनाया रविदास जी ने, वो पद मुझे बहुत पसंद है। जब देखो तब चामो धाम, चाम मंदिर भाई खेले राम। चाम का ऊंट चाम का नगारा, चामो चाम बजावन हारा। चाम का बछड़ा चाम की गाय, चामो चाम दुहावन गाई। चाम का घोड़ा चाम की जीन, चामो चाम करे तस्लीम। चाम का पुरुष चाम की जोर, चामो चाम मिलावा होर। कहे रविदास चाम हमारा भाई, चाम मंदिर में राम ते ही दिखाई। इसी मंदिर में तो देह रहती है। सचमुच में इस कुल को प्रणाम, जहां संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने जन्म लिया। महान भक्त, साधक, तपस्वी, समाज सुधारक, श्रम पूजक, त्याग की मूर्ति रविदास जी भारत में हुए। भारत धन्य हो गया, ये देश धन्य हो गया। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा। रविदास जी उस समय आए जब जात पात, ऊंच नीच, भेद भाव, छोटा बड़ा समाज कई टुकड़ों में बटा था। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीरदास जी महाराज, गुरु नानक देव, सैन जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, संतों की ऐसी परंपरा आई जिसने भारत की संस्कृति को और सनातन धर्म को न केवल बचाया बल्कि आगे बढ़ा के संस्कृति को जिंदा रखा, जीवित रखा। अद्भुत जीवन उनका। वो जिस परिवार में पैदा हुए उस पारिवारिक परंपरागत काम को बड़े आनंद के साथ करते थे। जूते बनाने का काम, पनैया बनाने का काम, और जो भी कमाई होती थी संतों की सेवा में और लोगों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा में लगा देते थे। परिवार को, पिताजी को थोड़ी चिंता हुई, कहीं तो जितना कमाता है उतना ही लगा देता है। एक दिन एक साधु के साथ चले गए, 4 दिन बाद लौटे। माता पिता ने सोचा कि रविदास कहीं घर ही नहीं छोड़ना है, और जो सोचा चलो विवाह कर दिया जाए, शादी कर दें। लौनी देवी से उनका विवाह हुआ, लेकिन जैसे त्यागी पति थे वैसे ही पत्नी मिल गई। वो उनकी भक्ति में और साधक बन गई। जो कमाते थे लोगों की सेवा में लगा देते थे। पिताजी ने अलग कर दिया, कहा अलग करें तो शायद कुछ जिम्मेदारी का भाव आए, ये तो जो भी कमाता है सब बांट देता है। अपनी झोपड़ी में मस्त संत रविदास जी, भगवान की भक्ति और जूते बनाने का, गांठने का काम। चारों तरफ उनकी
भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। एक दिन एक साधु आए, रविदास जी को उनने बड़े आदर सहित नमस्कार किया और कहा, भक्त शिरोमणि से मिलने भी आयो और चलते चलते मेरे पनही का जूते का तला उखड़ गया था, तो सोचा चलो ठीक भी करवा ले। संत रविदास जी भगवान ने उनको आदर के साथ बिठाया, जूते का तला उखड़ गया था वो ठीक किया और वापस दिया। तो साधु ने पूछा कि इसका क्या दूं? रविदास जी बोले, अरे जो देना है दे दे। थोड़ी दरिद्रता देखी उन्होंने और फिर एक पत्थर निकाला, बोलिए रख लीजिए, ये क्या है? बोलिए पारस है, पारस। ये लोहे को छू दो तो सोना बन जाए। रविदास जी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा इसका। बगल में रापी रखी थी, रापी से छुआया तो पता चला रापी सोना बन गई। रविदास जी ने कहा, ये नहीं चाहिए, सोने की रापी से थोड़ी मेरा काम होगा। अरे बोले, अब काम करने की जरूरत क्या है? आप तो जिस चीज से लगाएंगे वो सोना बन जाएगी, आपको काम करने की जरूरत क्या है? रविदास जी ने कहा कि मैं पसीने को प्रणाम करता हूं, पसीने के ही खाता हूं। बिना श्रम के खाना मैं पाप समझता हूं। और इसलिए ऐसा उपहार लेके मैं क्या करूंगा? उन्हें इनकार कर दिया। बड़ी देर बात हुई, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी साधु ने उनके छप्पर में, घर के छप्पर में खोस दिया। बोले, देखो अगर जरूरत पड़े तो उपयोग करना। साधु चले गए। बाद में कुछ दिनों बाद लौटे तो रविदास जी अपनी मस्ती में मस्त, वैसे ही झोपड़ा। उन्हें कहा, रविदास जी आपका घर तो बिल्कुल नहीं बनता। कह रहे अपने काम में मस्त है, भगवान की भक्ति में मस्त है। बोले, वो कहां गया जो मैंने दिया था, लोहे से सोना बनाने वाला? बोले, आप ही देख लो, जहां खोसा होगा वहीं खुशा होगा। बाद में उन्होंने देखा, साधु ने, वहीं खुशा था, धूल लगी हुई थी उसमें, हाथ तक नहीं लगाया। सचमुच में अद्भुत। और बाद में फिर उनके सपने में यह बात आई कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन साधु सेवा के लिए अगर कुछ मिल जाए तो उसका उपयोग करना। तो कहने लगे 5 असरफी सवेरे उनको मिली, उसको भी उन्होंने सत्संग भवन बना के काम में लगा दिया। अद्भुत संत। एक पुजारी जी जा रहे थे, हर पूर्णिमा पे राजा की पूजा करने गंगा जी में जाते थे। वो पुजारी जी के भी जूते खराब हो गए, वो पहुंचे तो कील ठोक के ठीक कर दिया। और उसने भी पूछा कि क्या दूं? बोले, ऐसा करो, ये सुपारी है हमारी, सुपारी गंगा जी में मेरी तरफ से सुपारी आप छोड़ देना कि रविदास को भेजी है। तो कहते हैं सुपारी स्नान करके पंडित जो पुजारी जी बाहर आए, फिर याद आया कि रविदास जी की सुपारी रह गई। तो सुपारी गंगा जी को छोड़ने वो फिर गंगा जी में गए और ये कहा कि मैया, ये सुपारी रविदास जी ने भेजी है, इसको स्वीकार करें। तो एक हाथ उठा, जल के अंदर से सुपारी स्वीकार की और फिर बाहर आया तो एक अनुपम कंगन हाथ में रखा था। बोले, जाओ, मैं भक्ति से प्रसन्न हूं, संत रविदास जी को दे देना। लेकिन मन थोड़ा बदल गया। कर इतना अनुपम कंगन रविदास जी के बजाय अगर राजा को दे दे तो वो पता नहीं कितने उपहार दे। राजा कंगन पाके प्रसन्न हुए, उन्होंने रानी को दे दिया। अब रानी ने एक कंगन तो पहन लिया, लेकिन दासी ने कहा कि दूसरा और होता तो आनंद आ जाता।
अब दूसरा कंगन कहा, तो वही बुलाए गए जिनने पहला कंगन दिया था। क्या दूसरा जब पहला लाए तो दूसरा भी लाओ, अब दूसरा लाए कैसे? राजा के कोप का डर। तो फिर कहते हैं संत रविदास जी के पास गए कि आप भी बचाओ महाराज, मुझसे गलती हो गई, वो कंगन गंगा जी ने दिया था आपके लिए, मैंने वहां दे दिया। तो वही उनकी कठौती रखी थी, उसमें हाथ घुमा के औजार धो के साफ कर रहे तो उसमें हाथ डाला, अचानक पानी साफ हो गया और वैसा का वैसा कंगन उस पानी में से निकल आया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब राजा को भी पता चला, एक नहीं ऐसी अनेकों घटनाएं। अभी महाराज जी बता रहे थे, अनेकों राजा उनके भक्त थे। मीराबाई, चित्तौड़ की रानी झाली, रानी झाली ने तो दीक्षा ली थी उनसे। जब हम भजन सुन रहे थे तो इस बात का जिक्र आया कि बाकी लोगों ने अपने सालिग्राम छोड़े तो नदी में डूब गए, रविदास जी की परीक्षा लेनी थी तो उनने राम नाम लिख के सालिग्राम छोड़ा तो सालिग्राम नदी में तैरता रहा। गुरु नानक, कबीरदास जी, सबके साथ उनके संवाद और संपर्क थे। सचमुच में अद्भुत संत। एक दिन कबीरदास जी के साथ जा रहे थे, एक कुएं पे पानी पहुंचे, पीने रुके। अब कुएं पे तो महिलाएं आती है, कई तरह की चर्चाएं करती है। दो महिलाएं आई, दो बहनें, बन्नो और छन्नो, उनमें चर्चा चल रही थी। बन्नो ने छन्नो से कहा कि कल देर से क्यों आई? बोले नहीं, मैं देख नहीं रही, एक नई नथुनी मैंने पहनी, मेरे पतिदेव ने दी, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो कबीरदास जी, रविदास जी वहीं थे। कबीरदास जी कहते ठहाके लगा के हंस दिए और उन्हें एक दोहा का, नथुनी दी जिस यार ने सुमरत बारंबार, नाक दी करतार ने उसको दिया विसार। अद्भुत संत थे उस समय के। संत रविदास जी कहते थे, तीन चीजें उन्होंने हमें सिखाई। नाम मतलब भगवान की भक्ति, काम मतलब मेहनत करके खाना है, और जो कमाई करे तीसरा सेवा। नाम, काम, सेवा। जो कमाओ उसको लोगों की सेवा में लगाओ। अब जिस बेगमपुरा की बात कर रहे थे किशनदास जी महाराज, बेगम मतलब कोई गम ही ना हो, जहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, ऐसा बेगमपुरा। और इसलिए तो उन्होंने कहा, चाहूं ऐसा राज में जहां मिले ही सबई को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज चाहते थे रविदास जी महाराज। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे ही भारत को बनाने में लगे हुए हैं। और मैं अकिंचन दास, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की, इसी भाव से सबकी सेवा में लगी हुई है। हमारा आदर्श वाक्य ये, ऐसा चाहूं राज में मिले ही सबई को अन्न। ऐसे ही राज बनाने की कोशिश करेंगे। सतगुरु हमें आशीर्वाद दें, शक्ति दें, सामर्थ्य दें, ताकि हम सफल हो पाए। और एक
एक के बाद एक काम उसी दिशा में कर रहे हैं। वाह क्या संत थे रविदास, जो हमें प्रेरणा से भर देते हैं। श्रम को ईश्वर जान के जब पूजा ही दिन रैन, रविदास नहीं संसार में सदा मिलहि सुख चैन। जी वहां से ओंकार जब हत्तन सो करकार, राम मिलई घर आए के कह रविदास विचार। श्रम की प्रतिष्ठा के लिए जो काम उन्होंने किया वो अद्भुत है। और इसलिए आज इस पवित्र अवसर पर हम ये फैसला कर रहे हैं कि भोपाल में एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, गोविंदपुरई में बन रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर बना रहे हैं। वहां श्रम की पूजा होगी, काम सीखने जाएंगे, 1, 2, 10 नहीं हजारों नौजवान जाएंगे और इस स्तर का काम सिखाएंगे कि तत्काल उनको रोजगार मिल जाएगा। उस ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ग्लोबल स्किल पार्क रखा जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो बात संत रविदास जी ने कही, कोई भूखा ना रहे, उसने एक के बाद एक कई चीजें सोच के कर रहे हैं। भूखा नहीं रहने के लिए राशन चाहिए, और इसलिए मध्य प्रदेश के सब गरीबों को प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। मार्च तक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न, फ्री में अन्न मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना इसीलिए चला रहे। और एक बात और आज तय कर रहे हैं, उसे भंडारा भोजन कराना। कभी संत रविदास जी ने किसी को भूखा नहीं जाने दिया। पहले मध्य प्रदेश के जितने शहर हैं, अभी दीनदयाल रसोई कुछ जगह चलती है, लेकिन व्यापक पैमाने पर भोजन कराने के लिए हम इसका विस्तार करेंगे। कोई भूखा ना रहे, ये हमारे लिए आदर्श वाक्य है। हमारी कोशिश होगी। सड़क पर कई बार हम देखते हैं, ऐसे दृश्य आते हैं कि दीनहीन बच्चे हमें दिखाई देते हैं, कोई भीख भी मांगता है। हमारी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश में ऐसे दृश्य उपस्थित ना हो, सबको अन्न से लेकर आवास तक की व्यवस्था करें। उस योजना पे हम काम करेंगे। कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। संत रविदास जी के देश में कोई बच्चा अनाथ कैसे रह सकता है? सरकार उनको साथ देगी, उनकी भोजन, उनकी पढ़ाई, उनके वस्त्र, उसकी व्यवस्था का इंतजाम करेगी। और अन्न का मतलब केवल अन्न नहीं है, जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। और इसलिए जितने परिवार ऐसे हैं जो कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, अनुसूचित जाति के सब परिवार, बाकी गरीब परिवार भी, आज हम संकल्प ले रहे हैं कि सबको झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। कोई को वंचित नहीं छोड़ेंगे, कोई को सूची बना के। डॉक्टर प्रभुराम जी बैठे, हम लोग गए थे टीकमगढ़ में, निवाड़ी जिले में। एक जगह कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि रहने की जगह नहीं है, छोटे से मकान में कई परिवार रह रहे हैं। तब तय किया था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, गरीब विशेषकर अनुसूचित जाति परिवार, अगर एक छोटे से घर में कई परिवार रह रहे हैं, रहने को दूसरी जगह नहीं है, एक कमरा में 4-4 परिवार, पति पत्नी, उनके 4 बच्चे हो गए, उनकी बहुएं आ गई। हमारा संकल्प है कि ऐसे परिवार को, जिनके लिए घर छोटा पड़ गया, अलग जमीन का पट्टा देके उस जमीन का मालिक बना के और अलग जगह उनका घर बनवाया जाएगा।
ताकि चैन से रह सके। बड़ा नहीं हो लेकिन पक्का मकान मिल जाए, मकान में शुद्ध पीने का पानी, नल से जल, रसोई गैस हो, कनेक्शन हो, शौचालय हो, इज्जत और सम्मान से अपनी जिंदगी बसर करे। मिले ही सभी को अन्न का मतलब अन्न के साथ मकान भी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था भी चाहिए। मुझे आज बताते हुए गर्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चों की जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मैं फिर उद्घोषणा करता हूं, जिन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में, विदेश की बढ़िया यूनिवर्सिटी में होगा, मेरे अनुसूचित जाति के बेटा बेटियों से भी मैं कह रहा हूं, कितनी भी फीस हो, प्राइवेट कॉलेज की भी फीस मम्मी पापा नहीं, ये मां ही भरवाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने देंगे। मुझे बताते हो खुशी है, ये केवल कोरी बात नहीं हम कर रहे हैं। अर्पित सिंह टीकमगढ़ के एमबीबीएस कर रहे हैं, 12,05,000 रुपया उनकी फीस हम भर रहे हैं। कुमारी भूमिका खरवन से खंडवा की 9,35,000, ये पूरी सूची है। हम मेडिकल की फीस भर रहे हैं, इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, आईटी इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, एमबीए की भर रहे हैं। अब विदेशों में पढ़ने के लिए नाम तो कही है, कुमारी सोनम टैगोर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉर्ड ट्रूवे यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में, 1 साल की फीस है 45,71,000 रुपया हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खजाने से भर रहे हैं। निदित्य परिवार ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं, पुष्कल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, 55,48,00,000 उनकी फीस भर रहे हैं। मेरे बच्चों चिंता मत करना, पढ़ते जाना, देश में पढ़ो, विदेश में पढ़ो, फीस भरवाने की चिंता मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तुमको पढ़ते रहना है, तुमको बढ़ते रहना है। मिले सभी को अन्न में शिक्षा भी शामिल है। एक नहीं अनेकों स्कॉलरशिप की योजना, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। किताबें, साइकिल, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में अगर हमारी बेटियां 11वीं में एडमिशन लेती है तो 3,000 रुपया अलग से देते हैं। सिविल परीक्षा की तैयारियों के लिए नई दिल्ली में निजी कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शुल्क और आवास और भोजन की व्यवस्था करते हैं। महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एससी के विद्यार्थियों को आईआईटी, एनआईटी, क्लैट, एनडीए, एम्स, नीट की परीक्षाओं में सफल होकर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन की राशि देते हैं। मेरे बेटे बेटियों, एक नहीं अनेकों योजनाएं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, ज्ञानोदय विद्यालय मध्य प्रदेश में 10 ज्ञानोदय विद्यालय चला रहे हैं एससी के लिए। इनका परिणाम 100% रहा है और 100% परिणाम रहा। उन्हीं में से 98.80 मतलब 98.80% विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में पास हुए, फर्स्ट क्लास। और 12वीं में इनका परिणाम भी 100% रहा है और 98.20% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए। हम और बेहतर व्यवस्था जो कर सकते करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़े। शिक्षा के साथ
जरूरत है रोजगार की। मैं छात्रवृत्ति की योजनाओं के बारे में, चाहे वो कमरा किराए पे लेके पढ़ना हो, उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो किराया भरवाना, एक ने ऐसी अनेकों योजना है। लेकिन हमारी चिंता है रोजगार की, ऐसी बस्तियों का विकास, वह संपूर्ण विकास के काम, ऐसी बहुल बस्तियों में अधोसंरचना का विकास को लिए लक्ष्य धनराशि, रोजगार उन्मुखी कौशल की व्यवस्था, योजना अनेकों हैं। लेकिन आज इसमें कुछ हम और जोड़ रहे हैं। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि संत रविदास स्वरोजगार योजना संत रविदास जी के नाम पर हम प्रारंभ करेंगे। योजना का संचालन अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, जिसको सबल बना के फिर से खड़ा कर देंगे, उसके माध्यम से करवाएंगे। और जो बच्चे हमारे मैन्युफैक्चरिंग इकाई के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की जो खोलना चाहते हैं, उनके लोन की गारंटी लेंगे, लोन दिलवाएंगे और 5% ब्याज का अनुदान उनको दिया जाएगा, ताकि अपनी इकाइयां बच्चे खड़े कर सके। सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी सरकार लेगी और 5% ब्याज भी सरकार भरेगी। इस योजना के अंतर्गत भी हजारों बच्चे सर्विस सेक्टर, रिटेल ट्रेड के क्षेत्र में आगे आके अपना खुद का काम धंधा शुरू करें। बैकलॉग के पद तेजी से भरे जा रहे हैं। शासकीय सेवाओं में जितना अवसर हो सकता है, बैकलॉग के पद भर के वो भी देंगे। और इसके साथ हम मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना एक प्रारंभ कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हमारे अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार, कौशल उन्नयन, नवाचार और अन्य विषय संबंधी परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। विशेष परियोजनाएं जो बच्चे हमारे बनाएंगे। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है वो आगे आए। मामा तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी हम प्रारंभ करेंगे। ये कम लागत के उपकरण और कार्यशील पूंजी की जरूरत है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक का लोन की गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज भी सरकार भरवाने का काम करेगी। प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में जहां जहां आवश्यकता होगी, अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे प्रमुख नेता मंच पर बैठे हैं। ऐसे क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम भी बहुत व्यवस्थित हो सके। विशेष रूप से रोजगार मूलक ट्रेड में रह के वहीं आवासीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हमने एक योजना बनाई है। इसी साल उसमें 32 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जहां बच्चे रहेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, काम सीखेंगे और प्लेसमेंट होगा। अनुसूचित जाति के बेटे बेटियों को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए पहले से कुछ कोचिंग की, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो प्रशिक्षण देने की अलग से व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ अनुसूचित जाति वर्ग से सीबीएसई व अंग्रेजी माध्यम के उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों को खोलने के लिए सामाजिक संस्थाओं को भूमि और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। आगे लोग आए, हम
ऐसे स्कूल के लिए भूमि भी देंगे और आर्थिक सहायता भी देंगे। शहरों के विकास प्राधिकरण में कई बार व्यावसायिक प्लाट अधिक राशि के कारण उसके आवेदन प्राप्त नहीं होते और इसलिए 3 बार से अधिक आवेदन नहीं आने पर व्यावसायिक प्लाट का आकार छोटा करके आवेदन मांगे जाएंगे ताकि अपने वर्ग के लोग व्यवसायिक काम के लिए भूमि ले सकें। इसको भी हम करेंगे। आजीविका मिशन बड़ी संख्या में हमारे बहनें जुड़ी हुई है, इसलिए आजीविका मिशन और सेल्फ हेल्प समूह, स्व सहायता समूह की बहनों के बनाए उत्पादों को जेम पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा और शासकीय कार्यालयों में उपयोग आने वाले उत्पादों को 30% इन समूहों से खरीदा जाएगा ताकि इनको और अधिक आर्थिक मजबूती मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों, जो भावना थी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, उसके अनुरूप वैसे सबको, लेकिन समाज के कमजोर वर्ग के बहनों और भाइयों को हर तरह से शासकीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारे अलग अलग कारीगर, बसोड़, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, अलग अलग कई तरह की जाति जो श्रम मूल्य काम करती है, उनके लिए भी पृथक से योजनाएं बनाने का हम काम करेंगे। आज मैं फिर पूरे प्रदेश के सभी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, संत रविदास जी महाराज भारत की अनमोल धरोहर है। उनके बताए रास्ते पर हम चलेंगे और जैसा अभी विधायक जी कह रहे थे कि संत रविदास जी का जो मंदिर वहां बना है, जो भी आवश्यकता होगी समाज के साथ मिलकर कैसे और बेहतर धाम बने। मैहर में लाल सिंह जी कह रहे थे संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाने का प्रयास हुआ, यहां भी बनेगा और बाकी स्थानों पे भी। ये कर्तव्य हमारा, बाकी स्थानों पर भी जहां आवश्यकता होगी मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। संत रविदास जी महाराज, आपने हमको नई राह दिखाई और अगर श्रद्धा सहित हम कुछ कर पाए तो हमारा जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगा। और फिर कह रहा हूं, संत रविदास जी का संदेश, एक सद्विचार रखें, भगवान की भक्ति करें, दूसरे पसीने से कमाएं, मेहनत से कमाएं और जो कमाए वो सेवा में भी लगाएं। इस रास्ते पर अगर पूरा देश चल दे, पूरी दुनिया चल दे तो पूरी दुनिया बेगमपुरा बन जाए। बेगम, सबके दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाए। आइए हम सब संकल्प लें कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बताएं इस मार्ग पर चल के अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे तकलीफ है, आज मैं नहीं पहुंच पाया वहां। प्रणाम मैंने यहां घर पर ही किया है, लेकिन उनके आदर्शों पर चलकर हम इस सरकार को चलाएंगे और सबका और विशेषकर गरीबों का संपूर्ण कल्याण करके ही चैन की सांस लेंगे। इसी के लिए हमारी सरकार समर्पित रहेगी। आप सबको जो प्रदेश भर में आज जुड़े, हर पंचायत में जुड़े, हर नगर में जुड़े, जिले में जुड़े, भोपाल में जुड़े, सब बहनों और भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आइए संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सफल, सार्थक और धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, भारत माता की जय। सभी कार्यक्रम में आज प्रदेश भर में बहनों भाइयों की
और मेरे भांजे भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत ही प्रेरणास्पद उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने सुना। जैसे कि वो कहते हैं, मत हारो मन, नया विश्वास तुम्हें दूंगा, चैन से जी सको वो स्वाभिमान तुम्हें दूंगा, सपने उड़ सके तुम्हारे रंग भरे वो आसमान तुम्हें दूंगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की ऐसी ही पुरजोर आवाजों और सौगातों का ये दिन बना संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का ये शुभ अवसर। और इसी से प्रेरणा लेकर आज के इस समारोह में हमने 4 ऐसे प्रतिभाशाली और कौशल संपन्न युवाओं को आज इस मंच पर विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हमारे युवाओं को आज प्रशस्ति पत्र